हेलो डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ विक्की कुमार बहादुर और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल कॉमर्स एकेडमी में। आज हम पढ़ने वाले हैं झारखंड एकेडमी काउंसिल जेक बोर्ड क्लास 12 बीएमटी यानी बिजनेस मैनेजमेंट, बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स बीएमटी का पहला चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी समानांतर श्रेणी का आज दूसरा क्लास हम लोग करने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने एपी के कंप्लीट सिलेबस को हम लोगों ने पहले क्लास में हम लोगों ने एपी के बारे में पढ़ लिया था। एपी क्या है, एपी कितने टाइप्स के होते हैं, सीरीज क्या होता है, सीक्वेंस कैसे होता है और एपी का एपी निकालने वाला क्वेश्चन, एन निकालने वाला क्वेश्चन और टीएन निकालने वाला क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। और साथ ही साथ हम लोग जो है वो बुक का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोगों ने पढ़ चुका है। तो अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जा करके देख लीजिएगा। ठीक है, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर के यानी ये जो क्वेश्चन है ये आप लोगों का टाइप 2 का क्वेश्चन है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 17 तक के सारे क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो चलो आओ आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं क्वेश्चन को यहाँ पे लिख लिया हूँ, आप लोग क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देखना। बोला गया है 9 नंबर का क्वेश्चन है ये। बोला गया फाइंड द एपी, आपको एपी निकालने बोला, हुज 7th एंड 12th टर्म आर 34 एंड 64 रिस्पेक्टिवली, ऑल्सो फाइंड इट्स 10 टर्म। बोला गया है आप एक एपी निकालो अगर किसी एपी का जो 7th टर्म है, क्या बोला, एपी का किसी एपी का जो 7th टर्म है वो 34 है और उसका जो 12 टर्म है वो आपका 64 है। तो आपको पहले एपी फाइंड आउट करना है, फिर एपी के बाद उसका 10th टर्म निकालने के लिए बोला है। ठीक है, ये क्वेश्चन में है। तो चलो आओ क्वेश्चन में पहले जो जो चीज़ दिया है पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करके उन सबको हम लोग दिखा देते हैं। तो क्वेश्चन में बोला है एपी का 7th टर्म 34 है, तो पता है एपी का टर्म को टी से डिनोट करते हैं। तो ये 7th टर्म इसका मतलब है ये T7 कितना है आपका 34 है। ठीक, 34 है। और फिर बोला है 12 टर्म जो है वो 64 है, 12 टर्म 64 है। तो आपका T12 इज इक्वल टू 64 ये बोला। तो आपको निकालने क्या क्या बोला, आपको निकालने बोला है सबसे पहले AP इज इक्वल टू वाट, और जब AP आ जाएगा तो उस AP का आपको 10th टर्म यानी कि T10 इज इक्वल टू वाट निकालने बोला। तो देखो इस तरीके का जो क्वेश्चन है, इस तरीके का क्वेश्चन को बनाना एकदम सिंपल है। यहाँ T7 दिया है 34, ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं, आओ यहाँ लिखते हैं T7 इज इक्वल टू 34। अब हमको पता है T7 का मतलब ये TN है, नीचे n है, 7 है, मतलब ये तो मेरे लिए TN है ना। तो इसको फॉर्मूला पे लिखो। तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, A प्लस ब्रेकेट n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 34, यही होता। क्लियर है। अब देखो A का तो वैल्यू पता नहीं है तो A लिखो। यहाँ जो n है, n का मतलब होता है 7 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू ये 34 हो गया। यानी कि ये हो गया A प्लस 7 से 1 घटेगा 6 होगा, 6 इंटू डी करेंगे तो ये 6D हो गया, 6D इज इक्वल टू 34। अब ये सोल्व नहीं होगा तो इसको हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, आओ इक्वेशन 1। क्लियर। उसी तरह से आप T12 को सोल्व करेंगे, उसी तरह किसको सोल्व करेंगे, T12 को। तो जब हम लोग T12 को सोल्व करेंगे तो यहाँ दिया गया है मेरा T12 इज इक्वल टू 64। तो उसी तरह से जब हम लोग T12 को A प्लस n-1 इंटू डी करेंगे, A की जगह A प्लस n की जगह यहाँ पे 12 लिखेंगे, 12 से 1 घटाएंगे तो 11 आएगा, 11 को d से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11d, यानी ये डायरेक्ट निकल के आएगा A प्लस 11d इज इक्वल टू 64। हम इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिए, डायरेक्ट सोल्व किए। आपको मन नहीं करे ऐसा डायरेक्ट सोल्व करने का तो मत सोल्व करना। ठीक है, तो ये मेरे लिए दो चीज़ आ जाएगा। एक इक्वेशन आया A प्लस 6d इज इक्वल टू 34, सेकेंड इक्वेशन आया है A प्लस 11d इज इक्वल टू 64। अब क्या करेंगे, अब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, अब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग घटाएंगे। तो यहाँ लिखते हैं नाउ सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को हम लोग आप घटा रहे हैं। तो इक्वेशन 1 है मेरे लिए A प्लस 6D इज इक्वल टू 34 और इक्वेशन 2 है मेरे लिए A प्लस 11D इज इक्वल टू 64। ठीक है, अब इन दोनों को हम लोग क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। तो घटा रहे हैं तो यहाँ पे सिंबल बदल जाएगा, ये माइनस चला जाएगा, ये भी माइनस चला जाएगा, ये भी माइनस चला जाएगा। अब जो जो कट रहा है उनको काट देना। तो प्लस A माइनस A कट जाएगा, ठीक है, कट गया ये। तो 6D से माइनस होगा 11D, तो ये बचेगा -5D इज इक्वल टू
-64 से 34 को घटाएंगे तो ये घटेगा, घट के आएगा मेरे लिए -30 आएगा ना। एक मिनट, 4 से 4 0, ठीक है 30 माइनस माइनस फिर कैंसिल हो गया, यानी कि d इज इक्वल टू कितना होगा 30 डिवाइडेड बाय 5 होगा, यानी कि ये मेरा d इज इक्वल टू क्या होगा, d इज इक्वल टू 6। अब d इज इक्वल टू 6 आया, चलो अब यहीं पे इसको बगल में सोल्व कर देते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, d इज इक्वल टू कितना आया मेरा, d इज इक्वल टू 6 आया, याद रखना। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, तो अब इसको यहाँ पे लिखते हैं आओ, अब इसको लिखते हैं यहाँ पे नाउ, अब लिखते हैं नाउ, ये d इज इक्वल टू मेरा 6 आया है ना, तो अब लिखते हैं यहाँ पे नाउ d का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। नाउ वैल्यू पुटिंग इन इक्वेशन 1, नाउ वैल्यू पुटिंग इन इक्वेशन 1 पे इसको पुट करते हैं। चलो तो इक्वेशन ए मेरे लिए क्या था, इक्वेशन ए था मेरे लिए a + 6d इज इक्वल टू 34। आप चाहें तो इक्वेशन 2 पे भी पुट कर सकते हैं, हम ए पे पुट कर रहे हैं। तो इक्वेशन ए था मेरे लिए a + 6d इज इक्वल टू 34, या a + 6 इंटू डी का वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो d का वैल्यू देखो 6 आया है मेरे लिए, तो ये 6 हो गया इज इक्वल टू 34, यानी कि a + 36 इज इक्वल टू 34, यानी कि a इज इक्वल टू 34, उसको माइनस ले जाएंगे उधर तो -36, यानी a इज इक्वल टू हो जाएगा -2। क्लियर है, a इज इक्वल टू कितना आया था 6, और सॉरी d इज इक्वल टू 6 और a इज इक्वल टू -2। अब देखो AP भी फाइंड आउट करने बोला था, तो क्या लिखेंगे, अब यहाँ लिखेंगे बिकॉज a इज इक्वल टू -2, d इज इक्वल टू 6, देयरफॉर AP इज इक्वल टू, आप सबको पता होगा कल भी मैंने आप लोग को बताया था कि AP का जो फर्स्ट टर्म होता है वो A होता है, AP का फर्स्ट टर्म A होता है। ठीक है, तो जब AP का फर्स्ट टर्म A है तो A है यहाँ पे -2, ठीक है, A कोमा, जब कभी भी AP निकालते हैं ना तो डिफरेंस को जोड़ते जाना, तो फर्स्ट टर्म -2 है, अब इसमें डिफरेंस को क्या करेंगे हम लोग जोड़ते जाएंगे, जैसे जैसे डिफरेंस आया है वैसे वैसे डिफरेंस को जो है हम लोग वहाँ पे जोड़ते जाएंगे। तो -2 में 6 को जोड़ दो तो 4 आएगा, फिर 4 में 6 को जोड़ो तो 10 आएगा, फिर 10 में 6 को जोड़ो तो 16 आएगा, फिर 16 में आपका 6 को जोड़ो तो ये 22 आएगा। इसी तरह से जो है ये AP आगे बढ़ेगा। तो ये मेरे लिए AP आ गया, AP तो आ गया, AP निकाल लिए, और अब AP का कितना टर्म्स निकालने बोला था, 10th टर्म, तो आओ 10th टर्म भी निकालते हैं। तो नाउ T10 इज इक्वल टू, फॉर्मूला पता है, a + ब्रैकेट n-1 इंटू डी इज इक्वल टू a कितना आया है -2, तो -2 लिखो प्लस ब्रैकेट n का मतलब है 10 -1 इंटू डी कितने का है 6 का है, तो 6 लिखते हैं यहाँ पे। अब इसको सॉल्व करो, -2 + 9 होगा, 9 इंटू 6 इज इक्वल टू -2 + 9 छक 54 54। अब ये घट जाएगा तो घट के कितना आएगा 52, ये हो गया मेरा आंसर। क्लियर है, तो इस तरीके का क्वेश्चन थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं कैमरा को, आप लोग इसका जो है एक बार अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट लेकर के इसका रख लीजिएगा। इस तरीके से जो है हम लोग इस क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, आ गया समझ में। चलो अब थोड़ा सा कैमरा को नज़दीक लेके आते हैं। चलो हो गया, समझ में आ गया सबको सारा चीज़। इस तरीके से इस क्वेश्चन को जो है वो बनाना है। ठीक है, अब हटाते हैं इसको, अब आगे बढ़ते हैं। अब आओ क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए उसको जो है हम लोग नहीं बता रहे हैं। ठीक है, चलो आओ आते हैं क्वेश्चन नंबर 11th पे। 11th पे बोला गया इज 254 ए टर्म ऑफ द AP 4, 9, 14, 19, ... एक AP दिया है 4, 9, 14, 19, क्या इसका एक टर्म 54 है? तो देखो यहाँ लिखते हैं, पहले AP दिया है, AP इज इक्वल टू 4, 9, 14, 19... क्या इसका टर्म बोला है कि क्या 554 इसका एक टर्म होगा? टर्म का मतलब है आपको n बताना है कि ये इसका टर्म है या नहीं। तो देखो इस तरीके का क्वेश्चन में कल भी इस तरीके का क्वेश्चन करवाए थे। फर्स्ट टर्म होता है a इज इक्वल टू 4 है, डिफरेंस निकालेंगे तो माइनस करके निकालेंगे, 9 - 4 यानी 5 का डिफरेंस है। और ये लास्ट टर्म आपका tn दे दिया है, tn इज इक्वल टू 254, तो यहाँ पे n फाइंड आउट करना है। तो tn इज इक्वल टू कितना दे दिया है 254। तो क्या आप लोग फॉर्मूला में डाल के n नहीं निकाल सकते हो? कल तो इस तरीके का क्वेश्चन हम लोग किए हैं। तो आप लोग जो है ये tn का फॉर्मूला a + ब्रैकेट n-1 इंटू डी और tn इज इक्वल टू 254 दिया है, आप लोग जो है वो n निकाल लेना। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन कल करवाए हैं। ठीक है, बना लेना इसको।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। इफ x प्लस 2 कोमा 3x एंड 4x प्लस 1 आर इन ए पी देन फाइंड x। बोला गया है 2 प्लस एक्स प्लस 2 कोमा 3x और 4x प्लस 1 ए पी में है तो x निकालो। तो सबसे पहले देखो लिखेंगे ये ए पी में है, ये बोला है x प्लस 2 कोमा 3x कोमा 4x प्लस 1, ये एपी में बोला है और बोला है x निकालने। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन में जहां x निकालने बोलेगा आपको तो ये T1 होता है, ये T2 और ये T3। तो कुछ नहीं करेंगे, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2 करेंगे। तो आओ माइनस कर देते हैं यहाँ पे। तो T2 है मेरे लिए 3x माइनस T1 है मेरे लिए x प्लस 2 इज इक्वल टू T3 है मेरे लिए 4x प्लस 1 माइनस T2 है मेरे लिए 3x। तो अब इसको सोल्व करो तो 3x माइनस x माइनस 2 होगा इज इक्वल टू 4x प्लस 1 माइनस 3x। अब जो जो कटेगा उसको काट देना। तो ये माइनस 3x से x घट जाएगा, 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 4x से माइनस 3x घट जाएगा, x प्लस 1 होगा, यानी कि ये 2x है, इसको इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा यहाँ मेरा माइनस x इज इक्वल टू 2, 1 है 2 को उधर ले जाएंगे तो प्लस 2। अब देखो माइनस 2x से x घटेगा तो x इज इक्वल टू 3। इसका मतलब क्या है, x इज इक्वल टू कितना आया, 3 आया। ये मेरा हो गया आंसर। ठीक है, आ रहा है क्वेश्चन समझ में। जो भी क्वेश्चन में दिक्कत होगा, डाउट होगा, कमेंट करके मुझसे जरूर पूछ लीजिएगा। ठीक है, चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। विच टर्म ऑफ द AP 1,4,7 इज 54। बोला गया है एक AP दे रखा है 1,4,7 और इसका बोला है कौन सा टर्म जो है 55 होगा, यानी कि n निकालने बोला। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है 11th का जैसे सेम है। यहाँ पे a इज इक्वल टू 1 है, d इज इक्वल टू 4 माइनस 1 करेंगे 3 होगा, और लास्ट टर्म tn इज इक्वल टू कितना दे दिया है, tn इज इक्वल टू दे दिया है आपका 55, यानी आपको n निकालना है। तो tn का फॉर्मूला में डाल के निकाल लीजिएगा इसको। ठीक है, बन जाएगा। जो भी क्वेश्चन में दिक्कत होगा या जो क्वेश्चंस आपसे नहीं बनेगा कमेंट करके मुझसे जरूर पूछिएगा, ताकि मैं उसको दोबारा से जो है वो आप लोगों को बता सकूं। ठीक है ना, बन जाएगा ये भी क्वेश्चन। 11 हो गया, 12 हो गया और 13 हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 में। देखो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला गया, बोला इफ 24th टर्म ऑफ एन AP इज ट्विस द 10th टर्म, प्रूव दैट 72 टर्म इज ट्विंस द 34 टर्म। अगर किसी AP का 24वां पद उसके 10वें पद का 2 गुना है, बोला गया है T24 जो है वो T10 का 2 गुना है। तो पहले आओ जो जो क्वेश्चन में दे चुका है पहले उसको लिखते हैं। बोला गया है 24वां पद यानी कि T24 जो है वो 10वें पद का 2 गुना है, यानी ये जो 10वां पद है उसका 2 गुना है, यानी कि 2 इंटू T10। ये बोला 24वां पद जो है वो 10वें पद का 2 गुना है। ठीक है, प्रूव दैट 72 टर्म इज ट्विंस द 34 टर्म। तो आपको प्रूव करके बताना है कि उसी AP का जो 72 टर्म होगा वो 2 गुना होगा 34th टर्म का। इस चीज को जो है आपको प्रूव करके दिखाना है। अगर किसी AP का 24वां पद उसके 10वें पद का 2 गुना है तो आपको प्रूव करके बताना है कि उस AP का 72वां पद यानी 72 टर्म 34वां पद का 2 गुना है। ये प्रूव करके आपको बताने के लिए बोला है। तो चलो आओ प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले दिया गया है मेरे लिए यहाँ पे T24 इज इक्वल टू 2 इंटू T10, यही दिया है ना। तो अब इसको सोल्व करो। तो जब T24 है तो इसको जब सोल्व करेंगे तो a प्लस ब्रेकेट n माइनस 1 इंटू डी का फॉर्मूला में सोल्व होगा। ये भी 2 इंटू T10 भी सोल्व होगा, a प्लस ब्रेकेट n माइनस 1 इंटू डी का फॉर्मूला पे। a कुछ नहीं है, a प्लस n के जगह 24 है, 24 माइनस 1 इंटू डी, ये 2 है इंटू a प्लस n के जगह यहाँ 10 है, 10 माइनस 1 इंटू डी, यानी अब ये हो जाएगा a प्लस 23d इज इक्वल टू 2 इंटू a प्लस 9d इज इक्वल टू ये हो गया a प्लस 23d इज इक्वल टू, अब ये 2 जो है ये इन दोनों को ना मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा 2a प्लस 18d। अब एक कैटेगरी को हम लोग चाहेंगे, एक कैटेगरी को जब चाहेंगे तो एक साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा a माइनस 2a इज इक्वल टू 18d माइनस 23d।
तो ये हो जाएगा आपका माइनस ए इज इक्वल टू -5, माइनस माइनस कट जाएगा, यानी ए इज इक्वल टू कितना आया, ए इज इक्वल टू आ गया 5। ए इज इक्वल टू कितना आया 5। क्लियर है। अब ए इज इक्वल टू 5 आ गया। अब हमको एक और इक्वेशन दिया था, क्या बोला था एपी का 34वां, एपी का 72वां पद उसके 34वें पद का 2 गुना है, ये बोला ना। तो T74 देखो, T72 इज इक्वल टू ये T72, इसको सोल्व करो, क्या आएगा T72, जब सोल्व करेंगे तो आएगा a प्लस ब्रैकेट n-1 इंटू डी इज इक्वल टू, ए का वैल्यू अभी आया है, ए का वैल्यू है यहाँ पे, ए का वैल्यू कितना है 5 लिखेंगे प्लस n के जगह यहाँ पे 72 -1 इंटू डी नहीं है, यानी ये हो जाएगा 5 प्लस 71D। ऐसा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमको ये प्रूव करने बोला है कि वो जो इक्वेशन है वो उसके बराबर होगा या नहीं होगा। अच्छा, एक चीज़ थोड़ा सा गलती हो गया यहाँ पे, देखो 18D माइनस 28D करेंगे तो 5D बचेगा, 5D। तो A इज इक्वल टू कितना आएगा 5D, ये इसका एक इक्वेशन आएगा। थोड़ा सा गलत हो गया था यहाँ, ठीक है, थोड़ा सा गलत। तो अब देखो इसको सोल्व करते हैं, तो ये 5 प्लस 71 इंटू डी के जगह ये वैल्यू पुट कर, सॉरी कहाँ गलती हो गया, ये यहाँ देखो 72 है तो 72 a प्लस n-1 इंटू डी है, तो a का वैल्यू क्या आया है 5D, तो 5D लिखेंगे यहाँ, ये 5D होगा 5D और ये 71D। तो 5D में 71D को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 76D आएगा। ठीक है, कितना आया T72 का वैल्यू कितना आया है 76D। उसी तरह से क्या बोला गया था, उसी तरह से 20 ये जो है आपका 34th टर्म दिया था, चलो इसको यहीं पे सोल्व करें। ठीक है, ये 34th टर्म दिया गया है, 34th टर्म दिया गया था यहाँ पे, तो लिखते हैं यहाँ पे T34 इज इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट n-1 इंटू डी, यानी कि a के जगह हम अभी चाहें तो a के जगह ये वैल्यू पुट कर सकते हैं 5D प्लस n 34 है 34 -1 इंटू डी, यानी कि ये हो गया 5D प्लस 33 इंटू डी। अब जब जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 38D आएगा। यानी अब एक चीज़ को मेरा समझना, यहाँ पे क्या बोला गया है क्वेश्चन पे जो 72 है T72 है वो कितना आया 76D, और जो 34 है T34 वो कितना आया 58। अब देखते हैं कि ये जो है उसके बराबर जो है या नहीं है, आओ देखते हैं। तो बोला था ना 2 गुना है, तो प्रूफ करते हैं। तो T72 डिवाइडेड बाय T34, अच्छा प्रूफ करो। तो ये T72 कितना आया है 76D आया है, और T34 कितना है 38D। इन दोनों को जब काटेंगे तो काट के कितना आएगा 2 आएगा, यानी पता चल गया कि उस AP का 34th टर्म जो है वो उस AP का 72 टर्म का 2 गुना है। पता चल गया, वो 72 टर्म 34 टर्म का 2 गुना है। तो यहाँ लिखेंगे बिकाउज LHS इज इक्वल टू RHS, LHS RHS है, देयरफॉर T72 इज इक्वल टू 20 टर्म ऑफ 34th टर्म। ये मेरा हो जाता है प्रूफ। इसको इस तरह से प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, पूरा रख दे रहे हैं, अच्छा से इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग रख लीजिएगा और इसको इसी तरीके से जो है आप लोग सोल्व कीजिएगा। ठीक है, आया समझ में। चलो 14 नंबर भी हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। देखो 15th नंबर में क्या बोल रहा है क्वेश्चन पे, बोला गया इफ थर्ड टर्म ऑफ ए एपी इज 4 टाइम ऑफ द फर्स्ट टर्म। बोला गया है किसी एपी का तीसरा पद उसके पहले पद, फर्स्ट टर्म मतलब पहले पद का 4 गुना है। तो आओ लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एपी का तीसरा पद बोला यानी कि T3 इज इक्वल टू उसके फर्स्ट टर्म का यानी पहले पद का 4 गुना है, यानी 4 इंटू पहला पद एपी का क्या होता है ए, 4 इंटू ए। ठीक है, ये बोला गया। एंड 6th टर्म इज 17, और उस एपी का 6th टर्म जो है वो 17 है। तो फाइंड एपी, तो आपको क्या निकालने बोला है उसका, एपी इज इक्वल टू वाट, ये बोला। तो अच्छा चलो इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ लिखते हैं T3 इज इक्वल टू 4 इंटू ए, तो इसको 4a लिख सकते हैं, इज इक्वल टू इसको सोल्व करो तो a प्लस ब्रैकेट n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 4a होगा। तो बताओ a का जगह a प्लस n के जगह ये 3 है ना यहाँ पे,
तो 3 - 1 इंटू डी इज इक्वल टू 4a, यानी ये क्या होगा a प्लस 2d इज इक्वल टू 4a। ठीक है, सॉल्व कर सकते हैं। ये हम लोग यहाँ लिखते हैं 2d इज इक्वल टू 4a, a को इधर लेके आएंगे माइनस a हो जाएगा, यानी कि 2d इज इक्वल टू 3a, या हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं d इज इक्वल टू 3a माइनस 2। d इज इक्वल टू क्या होगा, d इज इक्वल टू 3a माइनस 2, इतना लिख सकते हैं। तो अब जब हम लोग क्वेश्चन सोल्व करेंगे यहाँ, तो क्वेश्चन में हम लोग जो है वो d का वैल्यू जो है यहाँ पे पुट कर सकते हैं। आपको अगर यहाँ पे d का वैल्यू नहीं लाना था तो ऐसे भी समझ लो आप, यहाँ तक अगर ये इक्वेशन था, यहाँ तक समझो a प्लस 2d इज इक्वल टू 4a, तो आप ऐसे कर सकते थे a 4a को इधर लाते, माइनस 4a इज इक्वल टू 2d उधर जाता माइनस 2d, यानी कि माइनस 3a इज इक्वल टू माइनस 2d, माइनस माइनस कट जाता, यानी a इज इक्वल टू 2d डिवाइडेड बाई 3। तो आप d इज इक्वल टू, आप चाहो तो d इज इक्वल टू 3a बाई 2 इसको इक्वेशन 1 मानो, या a इज इक्वल टू 2d बाई 3 इसको इक्वेशन 1 मानो। इन दोनों में से जिसको आपको इक्वेशन 1 मानना है इक्वेशन 1 मान लेना। ठीक है, चलो हम लोग एक काम करते हैं, चलो हम लोग इसको कंसीडर कर रहे हैं, आपको ये मन करेगा ये मानना। देखो ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि अभी बनेगा कैसे, देखो समझना, इसको यहाँ से क्लोज कर रहे हैं। अब तो देखो, अब ये इक्वेशन ए मेरा आ गया, इक्वेशन ए मेरा आ गया। ये अब बोला था T6 इज इक्वल टू 17, बोला है ना यहाँ पे, तो लिखते हैं यहाँ पे, आओ T6 इज इक्वल टू 17। तो आओ इसको सोल्व करो, तो T6 है तो ये सोल्व करेंगे तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 17 होगा। Tn का फॉर्मूला पे a प्लस n के जगह यहाँ पे 6 होगा, माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 17। तो यहाँ हम लोग a का वैल्यू कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो a प्लस 5d इज इक्वल टू 17, यहाँ a का जगह इस इक्वेशन को मान रहे हैं, a के जगह इस इक्वेशन, तो यहाँ पे a के जगह क्या होगा 2d बाय 3, तो ये हो जाएगा 2d बाय 3 प्लस 5d इज इक्वल टू 17। और a का वैल्यू कहाँ से आया, इक्वेशन 1, तो लिखेंगे बाय इक्वेशन 1 से आया। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं, तो इक्वेशन जब हटेगा तो 2d होगा प्लस 3 × 5 = 15 होगा, 15d डिवाइडेड बाय 3 होगा इज इक्वल टू 17, यानी ये 2d प्लस 15d, ये 3 जो है ये 17 को मल्टीप्लाई करेगा तो 17 × 3 = 51, यानी 2d में 15d जुटेगा, 17d इज इक्वल टू 51, यानी d इज इक्वल टू 51 बाय 17, यानी कि d इज इक्वल टू कितना आएगा 3। ये क्या आया मेरा, ये मेरा d आया। अब d का वैल्यू को इक्वेशन 1 पे डालना तो a आ जाएगा। तो चलो आओ इसको यहाँ लिखते हैं, अब यहाँ सोल्व कर रहे हैं, तो लिखेंगे नाउ d वैल्यू पुटिंग इन इक्वेशन 1, किसमें पुटिंग कर रहे हैं, इक्वेशन पुटिंग इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है मेरे लिए, a इज इक्वल टू 2d बाय 3। ठीक है, यानी कि 2 इंटू डी का वैल्यू 3 है डिवाइडेड बाय 3, यानी ये 6 बाय 3 इज इक्वल टू क्या आया, 2 आया। यानी इस जो पूरे क्वेश्चन को जब हम लोग सोल्व किए तो सोल्व करने से हम लोगों को क्या पता चला कि a कितना आया है 2 और d कितना आया है 3। तो इक्वेशन AP हम लोग अब निकाल सकते हैं। तो देखो यहाँ पे समझा दे रहे हैं, बिकॉज a इज इक्वल टू, a कितना आया था 2 और d आया है 3, a इज इक्वल टू 2, d इज इक्वल टू 3, तो देयर फॉर AP निकाल सकते हैं। AP का फर्स्ट टर्म a होता है, AP का फर्स्ट टर्म a होता है। ठीक है, और a कितना है यहाँ पे 2। अब डिफरेंस को जोड़ते जाना, तो 2 में 3 जुटेगा 5 होगा, फिर 5 में डिफरेंस को जोड़ो, 3 को जोड़ो 8 होगा, 8 में फिर 3 को जोड़ो 11 होगा, 11 में फिर 3 को जोड़ो तो ये हो जाएगा आपका 14। यानी याद रखना AP कैसे निकलता है, तो पहला AP जब हम लोग निकालते हैं तो हमको पता है फर्स्ट टर्म T1 होता है, दूसरा टर्म T2 होता है, तीसरा टर्म T3, चौथा टर्म T4 और ऐसे आगे बढ़ता है। तो यहाँ जो T1 है वो A है, A देखो जैसे 2 है, और T2 जब निकालेंगे तो डिफरेंस को जोड़ते जाना, डिफरेंस को क्या करते जाना, जोड़ते जाना, तो 2 में 3 जुटेगा तो 5 होगा, फिर 5 में डिफरेंस को जोड़ेंगे 3 को तो ये 8 होगा, फिर 8 में 3 को जोड़ना तो ये 11। इसी तरह से जो है वो AP आपका बनता है। ठीक है, आ गया समझ में। ठीक है, इसको अच्छा से आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के अच्छा से रखना और इसको जो है अच्छा तरीके से जो है आप लोग सोल्व करना। ठीक है,
कोई भी दिक्कत डाउट परेशानी हो पूछना जरूर। ठीक है, आओ क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, आपको के का वैल्यू निकालने बोला इफ 5, K, 11 आर इन एपी। ठीक है, तो क्या एपी में बोला है, एपी में क्या है बोला, एपी में है बोला आपका 5, K, 11 एपी में है, तो आपको K इज इक्वल टू वाट निकालने बोला। तो चलो हमको पता है ये T1 है, T2 और T3 है, तो लिखते हैं T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2। तो अब वैल्यू डालो, तो T2 क्या है K माइनस T1 कितना है 5 इज इक्वल टू T3 कितना है 11 माइनस T2 कितना है K, यानी कि ये K, ये माइनस में K है इधर आ जाएगा प्लस में K इज इक्वल टू 11 माइनस 5 है इधर चला जाएगा प्लस 5, यानी 2K इज इक्वल टू 16 होगा, यानी कि K इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 8। ये मेरा हो गया आंसर, यानी K इज इक्वल टू कितना आया 8 आया, ये मेरा हो गया आंसर। ठीक है, आ गया समझ में, इजी था। 17 नंबर, इन ए सर्टेन एपी, एक निश्चित एपी में 11th एंड 16th टर्म आर 44 एंड 19। एपी का 11th टर्म 54 है और 16 टर्म जो है वो 19 है। तो जो जो दिया है पहले वो लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इज इक्वल टू 11th टर्म 54 है, तो T11 इज इक्वल टू 44 है, और बोला गया है 16 टर्म 19 है। ठीक है, यानी T16 इज इक्वल टू 19 है। तो बोला गया है फाइंड द एपी, क्या निकालने बोला है आपको, एपी इज इक्वल टू वाट, और साथ ही साथ क्या बोला उसका 20th टर्म, यानी T20 इज इक्वल टू वाट। देखो जैसे जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 बनाया था, देखो ये क्वेश्चन नंबर 9 है, जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 बनाया था डिट्टो वैसे ही आपको क्वेश्चन नंबर 17 बनाने के लिए बोला है, बस अमाउंट चेंज है। T11 इज इक्वल टू 54 है, T16 इज इक्वल टू 19 है। इन दोनों को सोल्व करेंगे तो जैसे इसका 2 इक्वेशन बना है वैसे ही इसमें भी 2 इक्वेशन बनेगा। दोनों इक्वेशन को माइनस करेंगे, D का वैल्यू आएगा, D का वैल्यू को पुट करेंगे, A का वैल्यू आएगा, D है A है, AP निकलेगा। फिर AP का कितना टर्म्स निकालने बोला है 20 टर्म, तो यहाँ पे T10 बोला था, उसके जगह यहाँ पे T20 निकालने बोला है। यानी जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 बनाए थे वैसे ही क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो बनाने के लिए बोला है। तो क्वेश्चन नंबर 17 आप लोग खुद बनाना, और आप लोग हमको इसका AP भी और इसका T20 भी जो है वो कमेंट करके हमको इसका आंसर बताइएगा। ठीक है, ये आप लोगों का 17 खत्म हो गया, यानी ये आप लोगों का टाइप 1 और टाइप 2 का क्वेश्चन खत्म हो गया। देखो मैं आप लोगों को AP का एग्जैक्ट बुक दिखा दे रहा हूँ, क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ। देखो ये AP का क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिखाने का कोशिश करता हूँ। ये जो है आपका क्वेश्चन नंबर 17 तक, एक मिनट रुको, ये जो है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 17 है, और क्वेश्चन नंबर 17 तक आपका जो है एक्सरसाइज 1A का टाइप 1 और टाइप 2 वाला क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 18 से आपका टाइप 2 वाला क्वेश्चन होगा, प्रॉब्लम बेस्ड 3, 4 एंड 5 नंबर वाला। और ये 3, 4 और 5 18 से लेकर के 28 तक, 18 से लेकर के 28 तक, देखो 18 से लेकर के 28 नंबर तक का जो क्वेश्चन है ये इसके तुरंत नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को बता दूंगा, जिससे आप लोगों का एक्सरसाइज 1A जो है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अब तक जितना भी क्वेश्चन बनाए हैं उन क्वेश्चन को जो है आप लोग अच्छा से रिविजन कर लेना। जो भी क्वेश्चन में दिक्कत डाउट परेशानी है वो सब मुझसे कमेंट करके जरूर पूछिएगा, और अच्छे तरीके से जो है वो सारा क्वेश्चन बनाइएगा। एग्जाम्पल्स में ऐसा ही क्वेश्चंस दिया है, उन क्वेश्चंस को जो है वो प्रैक्टिस जरूर करके रखिएगा। कोई भी दिक्कत डाउट परेशानी हो तो मुझसे कमेंट करके जरूर पूछना, और जरूर आप लोग सारे क्वेश्चंस को 1 से 2 बार अच्छे तरीके से रिविजन करके बनाइएगा। और कल जो भी होमवर्क आप लोगों को दिए थे एक्सरसाइज 1E या 1F, जो भी एक्सरसाइज दिए थे उसको जरूर आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, चलो टेक केयर, मन लगा के पढ़ाई करो। इसके तुरंत बाद ही जो है नेक्स्ट वीडियो में अकाउंटेंसी का भी आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर।